मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। आप मेरा देख रहे हैं साइंटिफिक बेस्ड चैनल। मैं एक जनरल फिजिशियन हूं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि किडनी की बीमारी सिर्फ बूढ़े लोगों को होती है या सिर्फ उन्हें होती है जिनकी फैमिली में पहले से ही डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री हो। लेकिन सच्चाई इससे बहुत ही अलग है। 25, 30, 35 साल के लोगों में भी किडनी प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रही है। और सबसे चिंता की बात, शुरुआत में इसका कोई सिम्टम नहीं दिखता, ना दर्द, ना थकान, ना कोई वार्निंग साइन। बस अंदर अंदर साइलेंट डैमेज होता रहता है साल दर साल। और अंत में एक दिन डॉक्टर कहते हैं कि आपकी किडनी सिर्फ 30 या 40% ही काम कर रही है। उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, क्योंकि शायद आपको रोज की कुछ आते ही आपके सबसे बड़े दुश्मनों। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 4 हिडन टॉक्सिन्स जो मिलियंस ऑफ लोगों की किडनी की हेल्थ को किल कर रहे हैं, स्पेशली 40-50 की उम्र के बाद। लेकिन याद रहिए, सिर्फ बड़ी उम्र वालों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर इंसान के अंदर आ सकती है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं किडनी असल में करती क्या है, ताकि हम समझ सके टॉक्सिन इससे कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी बॉडी में 2 किडनी होती हैं। ये दोनों दिन रात बिना रुके काम करती है। हर मिनट में ये ऑलमोस्ट 1 लीटर ब्लड को फिल्टर करती हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती हैं, यानी कि शरीर की गंदगी को, एक्स्ट्रा पानी को निकालती हैं, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटाशियम, मिनरल्स जिनसे बॉडी का करंट चलता है, उनको बैलेंस बनाए रखती हैं। इसके अलावा किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। एक हार्मोन बनाती है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में भी हेल्प करता है। मतलब किडनी सिर्फ एक फिल्टर नहीं, ये पूरी बॉडी को बैलेंस करने का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इसमें एक खास बात है, किडनी बहुत ही एक बढ़िया ऑर्गन है। यह बिना कंप्लेन किए चुपचाप काम करती रहती है। इवन जब उसे जरूर से ज्यादा बोझ डाला जाता है तब भी ये काम करती है। इसीलिए लगभग इसका साइलेंटली 50% तक जब हिस्सा गड़बड़ हो जाता है तब तक भी सिम्टम नहीं आते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता उनकी किडनी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जबकि बहुत देर ना हो जाए। और इससे सबसे बड़ी गलती शायद वही जो बहुत लोग हर रोज बिना रियलाइज करते हैं। तो पहला टॉक्सिन है इसके अंदर शुगर और रिफाइंड कार्ब्स का कॉम्बिनेशन। आज ज़्यादातर लोग सुबह की चाय के साथ बिस्किट या लंच, ज़्यादा राइस, रोटी के साथ स्वीट्स डिश लेते हैं। शाम को फिर से चाय के साथ नमकीन या मीठा। ये पैटर्न दिन में कई बार रिपीट होता है। ये कॉम्बिनेशन ब्लड शुगर को बहुत तेजी से ऊपर लेकर जाता है, फिर अचानक से नीचे गिराता है। और जब ये बार बार होता है तो किडनी की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पूरी तरह लगातार दबाव पड़ता है। ये वेसल इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें फिल्टरिंग यूनिट्स कहा जाता है। हाई शुगर लेवल इन्हें धीरे धीरे डैमेज करता है। यही वजह है डायबिटीज को किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा हिडन टॉक्सिन है ज्यादा देर बैठे रहना। ये भी किडनी के लिए पॉइजन जैसा काम करता है। जब हम घंटे बैठे रहते हैं, चाहे ऑफिस में हो, घर पर टीवी देख रहे हो या फोन स्क्रॉल कर रहे हो, तो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, मसल्स कम काम करती हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। यही दोनों चीज़ें किडनी पर सीधा असर डालती हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिसर्च के अनुसार लंबे समय तक बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल किडनी फंक्शन को नुकसान पहुंचा सकती है। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग 8 से 10 घंटे बैठकर ही गुजारते हैं, बिना ये रियलाइज किए कि उनकी बॉडी की मूवमेंट कितना जरूरी है। क्या आपने कभी नोट्स किया, पूरा दिन बैठने के बाद बॉडी हैवी सी फील होती है? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि उन अर्ली सिम्टम में से एक हो सकता है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। तीसरा हिडन टॉक्सिन है पेन किलर, स्पेशली वो कैटेगरी जिसे हम नसेड्स कहते हैं। हेडेक हो, बॉडी पेन हो, जॉइंट पेन हो, हल्का सा फीवर हो, बहुत लोगों डॉक्टर से बिना पूछे ही पेन किलर उठा लाते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन से इंडिया के अंदर आसानी से मिल जाती है। लेकिन ये पेन किलर बार बार लंबे समय तक किडनी की ब्लड सप्लाई को कम करते हैं। तो मायो क्लिनिक के अनुसार नसेड्स का ज़्यादा और लंबा इस्तेमाल करना किडनी डैमेज के रिस्क को बढ़ा सकता है। खास करके किडनी के अंदर जो छन्नी लगी होती है छानने के लिए, उसको साइलेंटली किल कर सकता है। चौथा हिडन टॉक्स है हिडन साल्ट, यानी छुपा हुआ नमक। हम सोचते हैं कि हम खाने में कम नमक डालते हैं इसलिए हम सेफ है,
लेकिन असल साठ हम खाने में डाले गए नमक से नहीं, बल्कि पैकेज्ड फूड, अचार, पापड़, सॉसेस, रेडी टू ईट स्नैक्स और बेकरी आइटम से मिलता है। ये हिडन सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बताती है कि ज़्यादा सोडियम इनटेक सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स को प्रेशराइज डालता है। किडनी की वेसल्स इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, लेकिन क्योंकि पैकेज्ड फूड का टेस्ट में फ़र्क ज़्यादा महसूस नहीं होता है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि इसके अंदर कितना नमक हर रोज वो खा रहे हैं। एक छोटा सा पैकेट अगर आप चिप्स या प्लेट ऑफ बेकरी आइटम्स अगर पूरे दिन के लिए रिकमेंडेड सोडियम लिमिट को ऑलरेडी पार कर देता है एक बार में ही खाया हुआ। अब सवाल है कि इन सब हिडन टॉक्सिन से बचा जा सकता है? जवाब है हाँ। और अच्छी बात यह है कि इनके लिए कोई एक्सट्रीम या मुश्किल बदलाव करना नहीं पड़ता है। कुछ बहुत आसान प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें आज से शुरू करें। पहला स्टेप है शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को कम कर देना। पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है, बस उनकी क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है। चाय के साथ बिस्कुट की जगह आप ड्राई फ्रूट, रोस्टेड चना, भुने हुए मखाने ट्राई कर सकते हैं। मीठा खाने का मन करे तो उसे मील के बाद थोड़ा मात्रा में लें, खाली पेट या बार बार स्नैकिंग की तरह नहीं। दूसरा स्टेप है 1 घंटे के बाद थोड़ा सा मूवमेंट करना। बस 2 से 3 मिनट तक वॉक या थोड़ी स्ट्रेचिंग ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए हेल्प करती है। अगर आपका काम डेस्क पर बैठ कर है तो फ़ोन में एक रिमाइंडर सेट कर लें ताकि आप हर घंटा थोड़ा सा उठें। यही छोटी सी आदतें लंबे समय में बहुत ज़्यादा फर्क डालती हैं। तीसरा स्टेप है पेन किलर्स को बिना डॉक्टर की एडवांस सलाह के बिना बार बार ना लेना। अगर पेन बार बार आए तो उसका रूट कॉज का पता करना, कारण का पता करके अच्छे डॉक्टर से बढ़िया तरीके से इलाज करना। एक छोटी सी कंसल्टेशन आपको लंबे समय की बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। चौथा स्टेप है पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड का लेबल जरूर पढ़ना। अगर सोडियम कंटेंट ज़्यादा है तो उस चीज़ को कम मात्रा में कभी कभार ही लेना चाहिए। घर का बना सादा खाना, ताज़ी सब्जियां, कम प्रोसेस्ड फूड हमेशा से ही सेफ ऑप्शन रही हैं। पांचवा स्टेप है अगर बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, पानी सही मात्रा में ना पीना, ना बहुत कम ना जरूरत से ज़्यादा। किडनी को वेस्ट निकालने के लिए सही मात्रा में पानी की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपको पहले से ही किडनी या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लेना भी बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो फैमिली में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर जैसी कोई हिस्ट्री है, आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो किडनी फंक्शन टेस्ट आप एक सिंपल सा स्टेप टेस्ट करवा रेगुलर चेकअप कराकर किलर से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना 4 हिडन टॉक्सिन्स। ज़्यादा शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, लंबे समय तक बैठे रहना, बिना सोचे पेन किलर्स लेना और हिडन साल्ट, ये सब मिलकर साइलेंटली आपकी किडनी की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे छोटे बदलाव जैसे बताया आपको, प्रोसेस्ड फूड, डॉक्टर की एडवांस सलाह पर भरोसा, रेगुलर चेकअप आपकी किडनी को सालों तक हेल्थी बनाए सकते हैं। तो कमेंट में जरूर बताइए आपकी एज क्या है, आप किस सिटी से देख रहे हैं और क्या आपने कभी इस तरह की प्रॉब्लम फील की है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाएं ताकि ऐसी जरूरी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि एक हेल्थी किडनी एक हेल्थी और लंबी लाइफ के लिए जरूरत है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलें कल नई वीडियो के साथ।